नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और ये अड़ी का स्पेशल एडिशन पिछले कुछ दिनों की तरह सरयू किनारे राम की पैड़ी से हम कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 18 घंटों का वक्त बचा है जब वो शुभ घड़ी आ जाएगी, जब इस दिव्य भव्य अद्भुत राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम सेतु के पास थे, कल वो अयोध्या में होंगे, इसी धरती पर होंगे जहां हम हैं। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जो वो भी आ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने एक लेख लिखा एक न्यूज़पेपर के लिए और उन्होंने ये अपील की कि अब कड़वाहट खत्म होनी चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि अयोध्या का मतलब ही है जिसमें युद्ध ना हो, तो अब सारे विवाद जो इस विवाद से जुड़े थे वो खत्म होने चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा, उसी समय एक नया विवाद पैदा हो गया। तमिलनाडु की सरकार के ऊपर केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह आरोप लगा दिया, निर्मला सीतारमण ने, कि 22 जनवरी को तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में होने वाली पूजा के लाइव टेलीकास्ट को वहां की सरकार रोक रही है। हालांकि तमिलनाडु की सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इसके बावजूद जो संघ प्रमुख कह रहे हैं, क्या वो होगा? क्या संघ प्रमुख कह रहे हैं कि युद्ध का अंत, अयोध्या का आरंभ, राम मंदिर विवाद का अंत और सहिष्णुता का श्री गणेश, क्या ये होता दिख रहा है? आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले संघ प्रमुख ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कड़वाहट खत्म करके आगे बढ़ने का समय है। राम मंदिर को लेकर विवाद अब पूरी तरह खत्म हो। अयोध्या की पहचान संघर्ष मुक्त जगह के तौर पर हो। इस्लाम के नाम पर भारत में आक्रमण हुए, इससे अलगाव बढ़ा। निर्मला सीतारमण ने क्या आरोप लगाया, यह भी देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा दावा करते हुए तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार 22 जनवरी का प्रसारण रोक रही है, लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 200 मंदिर में पूजा भजन की अनुमति नहीं है। पुलिस मंदिरों के कार्यक्रम रोक रही है, आयोजकों को धमका रही है। तो विवाद खत्म करने की अपील के बीच ही एक नया विवाद। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राजेश जोशी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। विनोद सिंह है, कांग्रेस के लीडर। और शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत हो। अयोध्या की धरती पर हम सब बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं विवादों के खत्म करने की। विनोद जी, संघ प्रमुख ने अपील जो की है, बात तो सही कह रहे हैं, विवाद तो खत्म होने चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छा बयान है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा और इसका पालन करना चाहिए। हम भी ये कामना करते हैं, क्योंकि ये जो राजनीति में उत्तेजना की राजनीति कर रहे हैं, भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, अलगाव बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये उपयुक्त लगती है। अब चूंकि संघ प्रमुख का बयान है, तो वैसे भी किसी भी सीरियस और बैलेंस बयान को ये कोई तरजीह देते नहीं है, चूंकि इनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। मुझे नहीं लगता, ये विश्वास है कि उसका अनुपालन 10% भी कर पाएंगे, लेकिन अगर कर लें तो अच्छा है। आप कह रहे हैं संघ प्रमुख के बयान को तरजीह नहीं देते? कहाँ करेंगे, कहाँ? अरे संघ में भी बहुत ज्यादा इस समय विचारों का संघर्ष है, व्यक्तिकी का संघर्ष है। मैं क्या बताऊं, सरकार और संघ के बीच में सामंजस्य ठीक नहीं है। इसीलिए समय समय पर वो अपना बयान कहते रहते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय कल्ट लीडरशिप डेवलप हो गई है, सारा कुछ उसी के किनारे है। ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार जो इनको सहिष्णु बनाएंगे, जो इनको सही रास्ते पे लाएंगे, जो इनको इनकी भूमिका को याद दिलाने का काम करेंगे, उन सबको ये खारिज करने का। अच्छा, आप मानते हैं कि अयोध्या से विवादों का अंत हो सकता है? आप मानते हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? राम मंदिर से हो सकता है। जजमेंट के ड्यूरिंग जजमेंट, आफ्टर जजमेंट सबने कहा, सब उस पर एकदम सहमत हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ये केवल विरोध जताने का अभिनय भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है। सवाल तो यही है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल तो मैं आप लेके जाऊंगा। शिवम त्यागी हंस रहे थे जब आप बोल रहे थे कि संघ प्रमुख की बात नहीं मानते। शिवम त्यागी, सहिष्णुता का श्री गणेश क्या अयोध्या के राम मंदिर से होते हुए बीजेपी भी देख रही है? देखिए, ये कांग्रेस के जो नेता हैं, ये वैसी वाली मौसी हैं। इनको अपने घर में पता हो ना पता हो, बराबर वाले के घर में क्या बन रहा है सब पता है। मतलब भाजपा की नहीं बनती, भाजपा वाले यहाँ बैठे हैं, संघ वाले यहाँ बैठे हैं, और ये कह रहे हैं इन दोनों की नहीं बनती। बताइए हमारे बीच में कहीं बनने ना बनने वाली बात है क्या? अपना देखो भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप ये। और दूसरा, हम तो सहिष्णु ही हैं सर। हमारे हिंदुओं के सहिष्णु ना होने का मुझे लगता है कोई आधार ही नहीं है। हम तो सहिष्णु ही हैं। हमें क्या चाहिए था? यही चाहिए था, ये जो माहौल आप आसपास देख रहे हैं। लड़ाई इसी की थी और लड़ाई इसी की रहेगी, और अब ये लड़ाई समाप्त हो गई है।
तो हम तो हमेशा से पहले भी सहिष्णु थे और आज भी सहिष्णु हैं। नहीं तो ये लड़ाई हाँ, समाप्त कुछ हो लोग- गई है तो सारे विवाद समाप्त हो गए यहाँ से। लेकिन विवाद करने वाले समाप्त नहीं हुए ना, अभी वो लगातार उठे हुए हैं। ये देखो तेलंगाना में कर दिया, अब कमाल की बात ये है, उसमें तमिलनाडु में कर दिया। 200 से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर हैं वहां पर सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिजली नहीं दी जाएगी 10 से 2 बजे के बीच में, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का जो लाइव प्रसारण होने वाला है टीवी पे, सरकार चाहती है जनता ना देखे। सरकार वहां पर मंदिरों में जा जाकर लोगों को जबरदस्ती पूजा करने पर, हर्षोल्लास करने पर रोक रही है। नहीं, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस बयान से इस आरोप से इनकार किया है। अरे चोर ने कभी आज तक कहा है क्या कि मैंने चोरी की है? कमाल बात कर रहे हैं आप भी। यही समस्या इसीलिए देखिए, ये अब हालत हर है। 10 सेकंड ये पे कभी बोलने भी नहीं किसी देंगे। बात को सीरियस ले ही नहीं सकते, अब बस देखिए ना, केवल अभी- आरोप अभी प्रत्यारोप की देखिए। राजनीति करेंगे, नहीं, ठीक है, हिंसा फैलाने, उत्तेजना भाई, लड़ लेना दोनों अलग अलग बयान एक पूरा साथ करेंगे, लड़ोगे, उसको रुक तो स्वीकार जाओ। करेंगे। एक मिनट विनोद जी, अब बात उसके पूरी- बाद बात शिवम जल्दी पूरी निजी कीजिए बात। कार्यक्रमों में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, कुछ भी डीजे नहीं चलाने दे रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्या मतलब, ये राम भक्ति हुई क्या? राम मंदिर में अगर किसी को कार्यक्रम देखना है देखने दीजिए। अभी ऐसा दिल्ली में भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जो नए नए अभी बदलकर राम भक्त बने हैं, वहां पर भी 10 से 1 बजे के बीच में बिजली ना आने के बहुत सारे मैसेजेस लोगों को मिल रहे हैं। और जब इनके पास माइक लगा दो जाकर तो तुरंत कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गलती उनकी नहीं है, भगवान श्री राम के समय में कालने में भी तो हुआ करते थे, तो आज भी है वो। ओके, ठीक है, एक मिनट सुनिए संगीत रागी। लेकिन संघ प्रमुख जब ये बयान दे रहे हैं, राम मंदिर का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है देश भर में, अब तो कांग्रेस की सरकारें भी छुट्टियों का ऐलान कर रही हैं। ऐसा लगता है कि सबको ये पता है कि ये राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसके अगेंस्ट जाएंगे तो नुकसान ही होगा। सहिष्णुता का श्री गणेश, विवादों का अंत, मैसेज कितना बड़ा है? क्योंकि जब हम यहां बात करते हैं तो ये कहा जाता है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। संघ प्रमुख कह रहे हैं विवादों का अंत होना चाहिए। देखिए, संघ प्रमुख जो कह रहे हैं विवादों का अंत होना चाहिए, वो अयोध्या को लेकर के है उनका बयान। और अयोध्या के मुद्दे पर आप सच पूछिए तो सामान्य जो मुस्लिम मानस था वो बाबर के साथ नहीं खड़ा था। सामान्य मुस्लिम को बाबर के साथ खड़ा होने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो कांग्रेस पार्टी ने निभाई और वामपंथियों ने निभाया। इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने और उस समय के सत्ता प्रतिष्ठान ने मुस्लिम लोगों को उकसाया और तैयार किया, इस मानस को तैयार किया। वरना सामान्य मुसलमान को बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था। आज भी आप अयोध्या में जाकर के, आप किसी भी, अयोध्या में बहुत सारी मस्जिदें हैं और यहाँ के रहने वाले मुसलमान कभी नहीं कहते कि उनको कोई लेना देना बहुत ज़्यादा है बाबरी मस्जिद से। लेकिन बाहरी तत्वों को कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से खड़ा किया ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो सके। एक दूसरी बात, देखिए, राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन संतों का संकल्प था। उसे विश्व हिंदू परिषद ने जनजागरण अभियान में बदला और बाद में भारतीय जनता पार्टी 1989 के पालमपुर अधिवेशन में उसको अपने एजेंडे पर लेकर के आई। जो काशी और मथुरा और अन्य मंदिरों का संकल्प था, हिंदू समाज और संत धर्म संसद की यही पुकार थी कि मुस्लिम समाज इसे दे दे, ये 3 हमारे विशिष्ट मंदिर हैं, ये दे दे। मुस्लिम समाज ने नहीं माना, कोर्ट से रास्ता निकाला। अब जब कोर्ट से रास्ता निकाला तो आज के दिन में हिंदू समाज इस बात के लिए संकल्प है कि वो बाकी मंदिरों का भी अपना उद्धार करेगा, वो चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, लेकिन वो संविधान के दायरे में रह करके करेगा। और ये हिंदू समाज का संकल्प है, संतों का संकल्प है। और मुझे लगा है कि इस रास्ते में बहुत सारी भगवान स्वयं बाधाएं जो हैं वो खत्म करती जा रही हैं। आपने देखा काशी का कॉरिडोर जो है वो आंशिक पुनरुद्धार हो चुका है। और मथुरा का मुद्दा भी जो है वो आगे बढ़ चुका है। ठीक है, मुझे लगता है कि रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है 1991 का अब आड़े नहीं आने वाली है। रिलीजियस एक्ट जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी बात बाद में करूंगा। लेकिन राजेश जोशी जी, संघ प्रमुख एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं राम मंदिर के निर्माण का अवसर राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय गौरव का पुनर्जागरण मतलब क्या समझते हैं आप? ये कुछ नई बात नहीं कही उन्होंने, उनका हमेशा से मानना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा ये मानता है कि हिंदू धर्म का जब रिवाइवल होगा तभी राष्ट्रीय गौरव का पुनर्जागरण होगा। लेकिन बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने ये कहा, उनकी बात महत्वपूर्ण ये है कि वो कह रहे हैं अयोध्या
का जो संघर्ष का चैप्टर है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन रागी जी ने महत्वपूर्ण बात अभी कही कि मथुरा और काशी के संघर्ष को खत्म करने की बात उन्होंने नहीं कही है। जी। दूसरी बात, मोहन भागवत बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो संघ के स्वयंसेवक उसको नकार देते हैं। जैसे मोहन भागवत ने कहा था कि विश्वनाथ मंदिर में जब ये सर्वे हो रहा था ज्ञानवापी मस्जिद में, उन्होंने कहा मस्जिद मस्जिद जाकर के लिंग तलाशने की क्या ज़रूरत है, नहीं करना चाहिए। उन पर ही ट्रोल आगे उन पर अटैक करने लगे। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों का जो डीएनए है हिंदुओं का डीएनए एक जैसा है, और जो मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर करने की बात करता है वो हिंदू नहीं है। लेकिन उनकी इस बात को नकार दिया जाता है जब वो रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत का एक रोल है, वो गंभीर ऋषि मुनि की तरह बात करेंगे, लेकिन उन्हीं का अनुषंगिक संगठन जो बजरंग दल हैं या दूसरे हैं, वो यंग यूथ लोग जो हैं वो त्रिशूल लेकर के मस्जिद के सामने नारे लगाएंगे। ठीक है, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी भी हमारे साथ हैं। जगत गुरु जी, ये बताइए, सनातन तो सहिष्णुता का संदेश देता है, प्रभु राम भी सहिष्णुता का संदेश देते हैं, आज संघ प्रमुख भी सहिष्णुता का ही संदेश दे रहे हैं, तो ये सहिष्णुता क्या लोगों तक पहुंच रही है, या जय श्री राम जिस तरह से हम एग्रेशन वाले जो पोस्टर्स देखते हैं वो सहिष्णुता बजाय सहिष्णु होने के और ज़्यादा वो एग्रेशन में तब्दील हो रहा है? इससे बड़ी सहिष्णुता क्या हो सकती है कि जब हम कह रहे थे कि आप हमारे मूल स्थान को हमें दे दें, ये तो सहिष्णुतापूर्ण ही मांग थी, लेकिन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि आज हम कोर्ट से जीत करके भगवान रामलला का मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सहिष्णुता का तात्पर्य कमजोरी से न लें। सहिष्णुता का तात्पर्य है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। सहिष्णुता का तात्पर्य है कि हम उदार जरूर हैं, और हमें लगता है संघ प्रमुख का तात्पर्य यही है। अभी और वक्ताओं ने जो चर्चा की कि आप लोगों ने देख लिया जो हमारी मूल जगह थी वह हमें प्राप्त हो गई, तब आप लोगों को चाहिए कि अब कोई विवाद पे आगे हम न बढ़ करके एक कदम आप अच्छे ढंग से बढ़ाएं, और जो राम राज्य की परिकल्पना थी कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, वह पुनः स्थापित हो जाए। हाँ। और अब हम किसी विवाद में आगे न बढ़ें, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक राम युग का आरंभ होना चाहिए, और राम युग यही था कि हम आपस में प्रेम करें। तो आज है प्रेम वो आपस में? जी, हमारी अयोध्या में तो है ही। हमारे यहाँ तो इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया गया और आपने उनका सुना। आपस में प्रेम होता अगर शिवम, तो अगर सहिष्णुता का श्री गणेश होता तो जो लोग नहीं आ रहे थे उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला जाता। युग कोई सा भी हो, सत्यता और सच्चाई हमेशा भगवान हनुमान की तरह छाती फाड़ के ही दिखाओ तो लोग मानते हैं, वरना मानते ही नहीं। कह रहे हैं कि है ही नहीं। भाई सहिष्णुता है, लेकिन जो राम काज में नहीं आ रहा उनको हम क्या कहें? आप एक चीज तो बताइए। बिल्कुल सहिष्णुता है। ये कैसी सहिष्णुता है जहां कोई आपसे सहमत नहीं है तो आप उसको सनातन विरोधी ठहरा देते हैं? नहीं, हमसे सहमत आप दिन रात मत होइए। मोदी जी को गाली आप दिन रात देते हैं, लेकिन ऐसा भी दुनिया में कोई हो सकता है कि श्री राम से सहमत ना हो? कमाल की बात हो गई। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप उनसे सहमत हो जाइए, हमसे मत सहमत होइए। हमें सहमति चाहिए भी नहीं आपकी, श्री राम से सहमति लेकिन सबकी होनी चाहिए, ऐसा अब एक हिंदू होने के नाते मैं मानता हूं। तो ये सहमति जबरदस्ती दिलवाएगी बीजेपी? नहीं, हम कौन होते हैं जबरदस्ती दिलवाने वाले? इस दुनिया में कोई भी युग रहा हो, लेकिन श्री राम से सहमति तो हर किसी की मरने से पहले या मरने के बाद बनी जाती है। लेकिन इतना तय है, मरने से पहले बने तो कहीं ना कहीं बेहतर रहता है, सबका जीवन अच्छा रहेगा, उनका भी हमारा भी। और जब बुलाने का अगर दिल में कोई मलाल होता या फिर ट्रस्ट पर कोई इन्फ्लुएंशियल वो होता तो निमंत्रण ही नहीं दिया जाता। निमंत्रण इसलिए दिया गया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर तमाम लोगों को कि कोई बात नहीं, जितनी गलती करनी थी कर ली आपने, जितना लोगों को गोलियों से मरवाना था मरवा दिया, अब आइए माफी मांग लीजिए। लेकिन अब उनका अहंकार इतना ऊंचा है कि वो आज भी श्री राम से माफी नहीं मांगना चाहते। जवाब दीजिए। अहंकार, वो सहिष्णु है, अहंकारी है। वो सहिष्णु है, आप अहंकारी हैं। संघ प्रमुख के बयान की उनकी स्थिति देखिए, उनकी वैचारिक शक्ति देखिए। इनके प्रवक्ता शिवम यहीं पर खंडन कर दे रहे हैं, वाणी से, व्यवहार से, उत्तेजना से। एक दूसरी बात यही तो समस्या है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि विवाद खत्म हो जाना चाहिए, संघर्ष खत्म हो जाना चाहिए, और इस पर यथावत स्थितियां बनी हैं, लेकिन आप चूंकि वो आपकी राजनीति इसी विवाद
पे खड़ी है, आपकी राजनीति इसी कंफ्यूजन पे खड़ी है, आपकी राजनीति संघर्ष पर खड़ी है, तो इस वजह से आप उसको हवा देने का काम अच्छा करते ठीक है, रहते। मुझे एक चीज वो बताइए। चाहे नहीं, ठीक है, वो वो चाहे ठीक है, उसमें मुझे एक पानी सवाल का डालने जवाब काम दीजिए, मुझे एक संघ सवाल का प्रमुख जवाब करे या कोई दीजिए। सुनिए, अडवाणी जी करे विनोद जी, या जोशी सुनिए। जी करे या कोई और करे। अरे मैं तो आपसे उनको पूछ उससे रहा हूं, मतलब नहीं है। उधर जाइएगा और अभी। एक मिनट, नहीं, लगता मेरा है सवाल रामचंद्र सुनिए। जी ने इनको नियुक्ति पत्र दे दिया है, अरे मेरा ये सबको सवाल- संदेश देने अरे लगे। मेरा सवाल अरे तो अपने सुनिए। अपने अंदर झांकिए, अपने कर्तव्य सुधारिए, अपनी वचनबद्धता आप क्यों सही सहिष्णुता करिए। खो रहे हैं? आप क्यों सहिष्णुता खो रहे हैं? नहीं, हम चिंतित हैं। देखिए, बताइए स्वामी संघ- दीपांकर भी इस बीच हमारे साथ आ चुके हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो। ये संघ प्रमुख के अच्छे बयान मैं तो को और भी सवाल पूछ रहा हूं। सिरे से खारिज नहीं, करने नहीं, के मेरा मूड में सवाल है। सुन लीजिए। ये चिंताजनक है। अरे संघ प्रमुख की बड़ी चिंता हो रही है आपको। मैं सोचिए, मेरा सवाल सुनिए। मेरा विचार सवाल की बात सुनिए। मैं नहीं- नहीं सुनिए, आपके ही राज्य, आपके ही सरकार वाले राज्य हिमाचल ने 22 जनवरी को छुट्टी कर दी है, कर दी है ना? जी। आपके ही कई नेता यहाँ के जो पूर्व सांसद है वो कह रहे हैं मैं तो प्राण प्रतिष्ठा में जाऊंगा। जी। तो वो क्या है? बिल्कुल, वो सब राम भक्त हैं, स्वभाव से राम भक्त हैं, राम भक्त का हैं। सुमिरन करते हैं, सच्चे राम भक्त हैं। कांग्रेस में राम राजनीति का माध्यम साधन नहीं बनाया है। कांग्रेस में राम भक्त हैं। बिल्कुल है, तभी तो कांग्रेस अपनी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 22 जनवरी को स्थगित क्यों नहीं करती, ताकि वो जो राम भक्त हैं वो भी तो 22 जनवरी का अपने शामिल हो सके भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में। अच्छा सवाल है। देखिए, अभी मैं पिछले इसके पहले एक कार्यक्रम में था, वहां पर एक व्यक्ति गोरखपुर शहर का आया और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उसने कहा मैं इतना दयनीय स्थिति में हूं कि मुझे अपनी किडनी बेचने के लिए मैं मजबूर हूं। कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। तो राम की परिकल्पना में, राम के शासन व्यवस्था में हम देश की जनता के लिए न्याय यात्रा घुमाइए मत, निकाल रहे हैं। घुमाइए मत, नहीं, उसके लिए न्याय भाषा की मांग करना गलत है क्या? लच्छेदार भाषा नहीं, मैं जनता के पास जाऊंगा पूछ लूंगा अभी। गलत है। मैं जनता उसके के पास अधिकारियों जाऊंगा को पूछ लूंगा। कराना गलत है क्या? पैरेलल स्पीकिंग नहीं, मैं अच्छा, जनता सुनिए, राम मैं की जब बोल रहा हूँ असली भक्ति इसी सुनिए, में मेरी है। बात सुनिए, घुमाइए मत। मैं तो ये पूछ रहा हूँ जब हिमाचल की सरकार ने किस लिए किया छुट्टी? राम भक्तों के लिए किया ना। उनको तो राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित क्यों नहीं करते, ताकि उस न्याय यात्रा में शामिल राम भक्त कांग्रेसी भी 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आनंद ले सकें? क्यों नहीं करते? राहुल जी आएंगे, लेकिन अभी वो राम भक्ति की यात्रा पे निकले। अरे मैं आने के सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ। राम भक्तों के अधिकारों को मैंने आने का सवाल ही नहीं पूछा। मैं तो कह रहा हूँ शिव मंदिर में बैठेंगे, यात्रा क्यों नहीं स्थगित होती? राम का पर्याय न्याय से कहीं वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आशीर्वाद सबसे ज्यादा राहुल स्वामी दीपांकर, मैं आ रहा हूं। क्योंकि गौरव देखिए, आप इनको बहुत मजबूर मत कीजिए। ये बेचारे मजबूर है, ये कह भी नहीं सकते कि राहुल गांधी राम भक्त नहीं है। राहुल गांधी अच्छा एक बार जोरदार तालियां विनोद जी के लिए। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। कांग्रेसी लोग राम भक्त है, राहुल गांधी राम भक्त नहीं है, ये बोल नहीं सकते। राहुल गांधी तो शिव भक्त है स्वामी दीपांकर, वो तो 22 तारीख को यानी कल गुवाहाटी के शिव मंदिर में जाएंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि संघ प्रमुख अगर जब ये कहते हैं कि विवादों का अंत हो जाना चाहिए और सहिष्णुता का श्री गणेश होना चाहिए, तो आपको लगता है कि इस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी ये बात मानी जाएगी? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कल से राजनीति समाप्त और रामनीति शुरू होगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कल के बाद से एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव होगा। वो प्रादुर्भाव होगा जिसमें उमंग भी होगी और ऊर्जा भी होगी। यह अयोध्या है, बदली हुई अयोध्या, नए जेवर में, नए कलेवर में और नए तेवर में अपने राम का स्वागत कर रही है। यह अलग अयोध्या है जो स्वयं को जी रही है। ये वो अयोध्या है जहां ये कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं समझता हूं कि सैकड़ों लोग बैठे होंगे और आप सबके पास मोबाइल भी होगा, है ना? अपने मोबाइल में गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए, कोई एक देश ऐसा निकालिए जिसका आराध्य अपना केस लड़ता हो। आपको आप जब चर्चा करते हैं, आप जानते हैं, आप बोलिए। आप जब चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे 3 ही देवता हैं। पहले कृष्ण, उनकी जन्मभूमि पर कब्जा, दूसरे महादेव, उनकी जन्मभूमि पर कब्जा, और 500 सालों बाद आप संगठित हुए तो राम आजाद हुए। आप संगठित रहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं दादा, इस बात को काट कर एक बात कह रहा हूं, ये जितने लोग बैठे हैं आप जानते हैं, जितने लोग बैठे हैं ये सारे हिंदू हैं, इनकी कोई जाति नहीं। ये है राम का जलवा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों में से कोई किस पर बोलना चाहता है? बोलिए, उठिए, नाम बताइए, कहाँ से आए आप? मेरा नाम समाज सेवी कबीराज दास है। मैं सभी पार्टियों से एक चीज कहना चाहूंगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी, धर्म अपनी जगह, राजनीतिक अपनी जगह। क्या 500 वर्ष पहले राम जी नहीं थे?
500 वर्ष अयोध्या नहीं था। कहना क्या चाहते हो? कहने का तात्पर्य धर्म के नाम पर राजनीति कोई पार्टी ना करे। वाह, धर्म के नाम पर राजनीति कोई पार्टी नहीं। और कर कौन रहा है? कौन कर रहा है इस धर्म के नाम पर? सभी पार्टी कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सब, राम के नाम पर सब खाना कमाना चाहते हैं। राम के नाम पर सब खाना कमाना चाहते हैं। इधर से कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई कुछ बोलना चाहता है? आइए आइए, खड़े 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 खड़े। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बना हुआ है कि मुस्लिमों का जो केस है वो मुस्लिमों के जज लड़ेंगे, वकील लड़ेंगे, और हिंदुओं की बात जाके सुप्रीम कोर्ट और उसमें जाके रखी जाएगी? ठीक है, ठीक है, बताइए। मेरा सवाल सिंह साहब से है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका डिबेट वहाँ पर भी देखा, 3 भजन हुए हैं वहाँ पर, सारी पब्लिक तालियां बजा रही थी, इन्होंने तालियां क्यों नहीं बजाई? आप रे, ताली नहीं बजा रहे हैं भगवान राम के वचन पे, आप पे आरोप लग रहा है। विनोद जी, आप पे बोलिए, जल्दी बोलिए। जब जब हिंदुओं की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन बाकी धर्मों की बात आती है तो सेकुलरिज्म की बात नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा पाखंड जो हिंदुस्तान। लेकिन कह रहे हैं संघ प्रमुख की सहिष्णु हो जाओ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं हूं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं जो हर हिंदू के अंदर इस समय चल रहा है। ठीक है, ये भावना को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? भैया बताइए। देखिए, यहाँ राम मंदिर को लेकर अगर कोई आलोचक है तो वो राम का विरोधी है, वो धर्म का विरोधी है। हाँ, यहाँ कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ हिंदू धर्म की बात नहीं, यहाँ कई मुस्लिम धर्म के लोग भी अनुयायी भी, क्योंकि राम सबके पूर्वज थे, हमारे सबके राम है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के राम है। ठीक है, जल्दी जल्दी। हम कांग्रेस से ये कहना चाहते हैं, अगर राम राजनीति से भाजपा राम मंदिर बनवाती है तो आप भी क्यों नहीं बनारस में ज्ञानवापी को वहाँ उनका भगवान का मंदिर दे दें। और अरे भाजपा ने नहीं बनवाया, कोर्ट से आया है मंदिर। नहीं, अगर इन लोग जैसे कांग्रेस कह रही है ना कि इस पर राजनीति हो रहा है, तो हम भी इनसे कहना चाहते हैं आप भी अपनी राजनीति चमकाइए और मथुरा में आप भी राजनीति चमकाइए और मथुरा में मंदिर बनवाइए। हालांकि ये उनके हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो यहाँ पर है। ये मैसेज लोगों में गया है राजेश जी, और वो जनता कह रही है। फैसला कोर्ट से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट मंदिर बनवा रही है, लेकिन फिर भी बात घूम फिरा के यही आती है कि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। ये जो मैसेज गया है, इसका कोई काउंटर दिखता है इनके पास? नहीं, इनके कांग्रेस के पास तो कोई काउंटर है नहीं, जाहिर सी बात है। मैसेज जो भेजा गया है, और कम्युनिकेटर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जबरदस्त हैं, जो वो कहते हैं सीधे व्हाट्सएप के जरिए और टेलीविजन के जरिए वहां पहुंच जाता है। लेकिन मैं एक बात, आपकी जो कोने में बैठे हुए सज्जन, उनकी बात में उन्होंने अयोध्या की बहुत गहरी पड़ताल की और अयोध्या के महात्म्य के बारे में बात की। आप लोगों को क्या मालूम है और मालूम होगा कि यही वो शहर है जहां एक संत दयानंद सरस्वती आए थे 1898 में या 97 में, और यहाँ आकर के उन्होंने, तब ऐसा समाज था हमारा हिंदुओं का, यहाँ आकर के उन्होंने तमाम वैरागियों को, तमाम ब्राह्मणों को चुनौती दी थी कि मूर्ति पूजा के पक्ष में आकर के मुझसे चैलेंज कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के पास कोई गया नहीं था। तब इस अयोध्या में इतना खुलापन था कि एक मूर्ति पूजा का विरोधी आर्य समाज का संस्थापक यहाँ आकर के चैलेंज कर सकता था, और कोई उसके पास नहीं गया, न उनको कोई नुकसान पहुंचा। आज क्या स्थिति है, मैं तमाम विद्वानों से पूछता हूँ। बिल्कुल, अपने इतिहास ज्ञान को आप और बढ़ा लें। हनुमानगढ़ी के जो पहलवान थे महाराज जी, वह उनके पास गए थे, और दयानंद सरस्वती को गुरुकुल विद्यालय में वह वहाँ पर रुके हुए थे रानोपाली के पास, और उनको यह स्थान छोड़ करके जाना पड़ा था। इस बात को भी आप जान लीजिए और अपने इतिहास ज्ञान को और बढ़ा लीजिए। दूसरी बात, अयोध्या से आपको यह सीखना चाहिए, अयोध्या के ही एक संत की रचना है, वह लिखते हैं, धन्य धन्य अवध के तुर्का, अवध के मुसलमान भी धन्य हैं जो यहाँ राम की भक्ति करते हैं। आप इस अयोध्या में आकर के देख लें, यहाँ के मुसलमान भी राम की भक्ति करते हैं। और वो लोग किस मुंह से कहते हैं, एक बात और, जो लोग कहते हैं हमारे दिल में राम है, हम दिल से राम को मानते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों के दिल में राम रहते होंगे जिनके भीतर इतना विद्वेष और इतनी गंदगी भरी हुई है। उनके हृदय में कभी राम रह सकते हैं? स्वामी दीपांकर, राम का बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। भाई साहब, आप ही ने कहा, अब ट्रस्ट की ओर से बुलावा आ गया, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। आप ही ने कहा कि राम अपने से बुलावा देने जाएंगे। सरस्वती को यहाँ से जाना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? क्या दो विचार? मूर्ति पूजा का मुद्दा वो नहीं है, तो आर्य समाज को आप नकारते हैं, आर्य समाज आंदोलन को नकार रहे हैं। समाज एक विचारधारा है। जगतगुरु जी, स्वामी दीपांकर, मेरा सवाल सुनिए। अभी आपने कहा ना कि हिंदुओं की कोई जाति नहीं होती, यही तो क्या बीजेपी का प्लान है कि तमाम जातियों को हिंदू के अम्ब्रेला के अंदर लाकर और सनातन के उस जो सैलाब है इस वक्त राम भक्ति का, उसके अंदर लाकर दक्षिण से लेकर उत्तर तक जोड़ो? क्या यही प्लान है? गौरव बाबू, 421 दिन से यात्रा कर रहा हूं यार, ये किसी के प्लान के तहत तो नहीं हो सकते।
421 दिनों से कर रहा हूं, आज 421 दिन हो गए यात्रा करते करते। सिर्फ यात्रा में किसी से दाल आटा चीनी चावल या धन दौलत नहीं मांगा, कहा कि जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और एक बात का उत्तर दूंगा भाई साहब को, उन्होंने दयानंद सरस्वती जी का जिक्र किया कि क्या पहले बोला था आज बोल सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, इसी देश में 10,000 कमरों में से किसमें जन्मे है पूछा गया, इसी देश में रामलला का आधार कार्ड मांगा गया, इसी देश में हैदराबाद से वो शब्दावली इस्तेमाल की गई, किसी में हल्का सा, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। यही बात बोर्नविटा भी पी लीजिए, आप बोल पाएंगे दूसरे के लिए? पांव कांपने लगेगा, डॉक्टर बुला लीजिए, बोल पाएंगे दूसरे के लिए? नहीं बोल पाएंगे भाई साहब। ये राम ही थे, इसीलिए कहता हूं कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ, राम होने के लिए, एक सेकंड, राम होना साधारण नहीं है, पर इस देश में अब ये तय मानिए कि जो राम का नहीं, ठीक है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यही मैसेज तो जान देना चाहती है संगीत रागी जी बीजेपी, और ये मैसेज जा रहा है। क्या इसी मैसेज को कनेक्ट कर रहे हैं लोग? देखिए, 2-3 बातें। पहली बात तो ये बात कह दूं कि वही दयानंद सरस्वती के अनुयायी और आर्य समाजी आज राम मंदिर मूवमेंट के साथ खड़े हैं। जितने राम मंदिर के मूवमेंट हुए हैं उसमें आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, इस डिबेट से आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, देखिए, कोई यादव के नाम पर एक सोसाइटी बनती है, उसका महोत्सव होता है, कोई ब्राह्मण के नाम पर सम्मेलन चलता है, कोई और किसी के नाम पर सम्मेलन चलता है, उसमें तो किसी को बुराई नहीं लगती है। यदि हिंदू समाज को एकत्र किया जाए, संगठित किया जाए, तो उसकी जो संगठित ऊर्जा हो वो राष्ट्र के लिए लगे, तो इससे बुरा किसका होगा? इससे तो किसी का हित नहीं होगा। और छोड़ दीजिए, बहुत पहले महर्षि अरविंद ने कहा, जब सनातन जगेगा, मैं जब कहता हूं कि सनातन खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब भारत खड़ा हो रहा है। जब मैं कहता हूं कि सनातन का पतन हो रहा है, इसका मतलब भारत का पतन हो रहा है। वो आरएसएस के नहीं थे, तब आरएसएस का तो जन्म भी नहीं हुआ था, हिंदू महासभा का भी जन्म नहीं हुआ था। ये हमारे देश के ऐसे मनीषियों की धारा थी जो सनातन को, सनातन धर्म को और भारत की राष्ट्रीयता बोध को, दोनों को एक ही मानता था। और जहां जहां, ये तो संघ का ये नहीं, हिंदू घटा ये देश बटा। कभी अफगानिस्तान और ईरान तक हमारी सीमाएं थी, हमको सहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ाया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि सनातन के जागरण में राम भक्त कांग्रेसियों का कोई हाथ नहीं? नहीं, राम भक्तों का हाथ है, लेकिन कांग्रेस की जो मुख्य धारा है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो सनातन विरोधी रहा। बताइए, जवाब दीजिए। सनातन, आप अभी कह रहे हैं मैं बहुत सबसे बड़ा सनातनी, और आप ही पे आरोप लग रहा है कि सनातन जब जग रहा है, दाऊदयाल खन्ना तो कांग्रेस के ही थे। दाऊदयाल खन्ना जो विश्व हिंदू परिषद के सनातन जब जग रहा है भूमिका थी, तो आपकी जो लीडरशिप है वो अलग खड़ी। देखिए कितना चिंताजनक है ये। एक तरफ तो धर्म की बात करते हैं, दूसरे पल ही जो बंगाल में, वो उसका दोष यही है कि किसी दूसरी पार्टी का नेता है, किसी दूसरी पार्टी की सरकार या विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो इनके लिए दुश्मन है। क्योंकि इनको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जो सनातनी, जो हिंदू वैचारिक तौर पे संबंध नहीं रहता है, इनकी राजनीति का सहयोगी नहीं, वो सब विरोधी है। तो ये बार बार इस प्रकार का प्रलाप करने से ये सनातनियों को ही जो नींव है, जो उनका आधार है, उसी को कमजोर करने का काम करते हैं। ये सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, ठीक है, और प्रमाणिक तौर पर लगता है। आप बीजेपी पे आरोप लगाइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही के इंडिया के अलायंस में जिस सरकार की बात हुई, उसी सरकार में शामिल स्टालिन ने क्या कहा, एम के स्टालिन ने क्या कहा? क्या वो सनातन विरोधी बात थी या नहीं थी? बताइए। बिल्कुल थी। तो उसमें कांग्रेस पार्टी से उसका क्या संबंध है? कांग्रेस पार्टी उसकी संबंधी है इंडिया में, गठबंधन में। देखिए, कदम से कदम चला के इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसके साथ बनाई थी सरकार? गठन होना नहीं होना वो अलग की बात है। मैं यहाँ पर ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ राजेश जोशी जी, मैं सवाल यहाँ पर क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि यही मैसेज जाएगा जब हम सनातन के जागरण की बात करते हैं, जब मोहन भागवत कहते हैं कि सहिष्णुता हो, तो यही मैसेज जाएगा कि देखिए यही सहिष्णुता थी हमारी, जहाँ इंडिया वाले हमारे सनातन को गालियां दे रहे थे और हम
उसको सह रहे थे। ये मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? आप ये बताइए, क्या सनातन अगर पार्टी देख के, विचार देख के, सहयोगी और विरोधी देख के सनातन की भूमिका और विस्तार तय होगी क्या? ये भाजपा बताइए। नहीं, आप मैं ना, इतिहास बहुत क्रूर होता है। यहाँ पर मेरे इतिहास के ज्ञान को भी थोड़ा सा चैलेंज किया था। प्लीज इतिहास में ना जाए तो, क्योंकि इतिहास की बहस होगी तो अभी का मुद्दा होता है। आज जो कहा जा रहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इस अयोध्या की बात है ना, अयोध्या ऐतिहासिक नगरी है। इसी मुल्क में 2 सेक्ट हुए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अजित केश कंबलिन, मक्खलीपुत्र गोसाल जो कहते थे न कोई ईश्वर है, न कोई परलोक है, न कोई पुनर्जन्म है। उनको यहाँ लिंचिंग नहीं हुई, उनको पीटा नहीं गया, उनको संत माना गया, उनको संत माना गया। मक्खलीपुत्र गोसाल, अजित केश कंबलिन और गौतम बुद्ध, जैन, ये सब नास्तिक परंपरा, सांख्य दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सब नास्तिक परंपरा थी। कहना क्या चाहते हैं? हिंदू परंपरा के साथ में था। आज हिंदू परंपरा का जो परिभाषा बनाई गई है, वो परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। हिंदू परंपरा किसने बदल दी? परंपरा किसने बदल दी है परिभाषा? एक मिनट, राजेश जोशी। राजनीति ने बदली है। बताइए शिवम। भाजपाईकरण नहीं होने देंगे। अपने टर्न पे बोलिए शिवम। राजनीति ने सनातन की परिभाषा बदल दी। आवाज है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई पहले जब अगर कोई हिंदू होता था और अगर वो धर्म को नहीं मानता था तब भी उसके साथ लिंचिंग नहीं होती थी। अच्छा एक चीज बताइए, एमके स्टालिन ने कहा कि जो हिंदू धर्म है वो कुष्ठ रोग है, मलेरिया है, उसको किसी ने मारा पीटा क्या? नहीं मारा पीटा ना, वो मारा पीटा के नहीं बताइए। स्वामी प्रसाद रोजाना गाली दे रहे हैं। सिक्योरिटी में चलता है भाई साहब, क्या तरीका है? Z+ सिक्योरिटी में चलता है। नहीं बोलने दीजिए राजेश जी, बोलने दीजिए राजेश जी, बोलने दीजिए। अभी स्वामी प्रसाद रोजाना गाली देते हैं, उनका किसी ने गला काट दिया क्या? सर 2 लोग एक साथ नहीं, 2 लोग एक साथ नहीं। कार्ति चिदम्बरम ने रोजाना गाली दी, किसी ने गला काटा क्या? बताइए आप मुझे। रोजाना जो है बिहार के शिक्षा मंत्री रोजाना रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, किसी ने गला काटा क्या? अगर इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के उसको गाली देकर दिखाएं, अगर गला न कट जाए तो बता देना मुझे। ये हमें अभी भी कह रहे हैं कि हम सहिष्णु हैं। कमाल। लेकिन शिवम आप दूसरे धर्म के बारे में बुलवाना क्यों चाहते हैं? हम अपने धर्म के बारे में बात करें ना। नहीं धर्म के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इनको आईना दिखा रहा हूं कि हम सहिष्णु हैं। हम पूरी तरीके से टॉलरेंस है। मैंने इतिहास बताया। अगर आप अजित केश कंबलिन, मक्खलीपुत्र तो इनका प्रॉब्लम ये, इनको ऐसा लगता है माइक हाथ में दे दिया तो लगातार बोल रहे हैं। रुक जाओ भैया, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। बात साफ है, आप धर्म में मानते हैं नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म की परिकल्पना कुछ ये है कि अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हैं तो आप हिंदू हैं, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे ही सामने खड़े होकर श्री राम को गाली भी देते रहें और मैं शांति से टॉलरेंट होकर सुनता रहूं। अभी तक तो यही हुआ है, तो आप ऐसा ही चाहते हैं। फिर ये कैसी सहिष्णुता है? संगीत रागी जी, फिर ये कैसी सहिष्णुता? देखिए, सहिष्णुता का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप हम पर हथियार उठाएं और हम आपका प्रतिकार न करें। ऐसी सहिष्णुता तो कहीं नहीं है। इसीलिए हमारे जितने देवता हैं वो सब शस्त्रधारी हैं। एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में धनुष। ये तो जब तक शस्त्र हाथों में नहीं रखोगे अपने शास्त्र की भी रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक है। ऐसी नागरिकों के खिलाफ ऐसी सहिष्णुता नहीं चाहिए इस देश को। हम सहिष्णु बने रहे, यही कारण है कि हमारे 40,000 मंदिरों को तोड़ दिया गया। आज ये दूसरे पंथों के बारे में सहिष्णुता की बात पढ़ाए ना। हिंदुओं से ज्यादा हिंदुओं को सहिष्णुता सिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हिंदू का डीएनए ही अपने आप में सहिष्णु है। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं को हमने इसीलिए तो है ना। कोई अल्लाह, कभी कुरान पर आपने समीक्षा देखी है? नहीं देखी है। रामचरितमानस पर समीक्षा क्यों होती है? क्योंकि हम इतने वैचारिक तौर पर स्वतंत्र हैं कि हम टिप्पणी कर सकते हैं। भाई जवाब दीजिए। देखिए सवाल है वहीं पर आता है, हिंदू को, सनातनी को और राम को इतना सीमित और इतना भाजपाईकरण उसका नहीं करने देंगे। उसकी व्यापकता, समग्रता के लिए लड़ते रहेंगे। सनातनी के, हाँ, ये भाजपाईकरण क्या है? ये उसी पे लगे हैं। नहीं, जो इनकी राजनीति को क्या कहते हैं, जो राम के खिलाफ हैं, वो किसी काम के नहीं, अपरोक्ष धमकी दे रहे हैं। ये तो राम क्या, मैं कह रहा हूँ बंगाल में जो हिंदू हैं, जो पूजा पद्धति में लगे हैं, साधनारत हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक तौर पर नहीं है, साथ में विरोधी हैं। इस्लाम की राजनीति जायज नहीं है। उसको आरोप देश में इस्लाम कौन सा नहीं, राम पर राजनीति क्यों जायज है अगर इस्लाम पर जायज नहीं है तो? और राम पर राजनीति भी जायज है। और अगर राम मर्यादा के प्रतीक है, सुनिए मर्यादा के लिए राजनीति जायज है। मर्यादा को
स्थापित करने आप तो के लिए- मर्यादा का उल्लंघन मर्यादा के लिए आप तो राजनीति दिन रात जायज है। मर्यादा का ओके, उल्लंघन मर्यादा करते हैं, के लिए अतिक्रमण राजनीति जायज करते नहीं है। हैं। थोड़ी सहिष्णुता इस डिबेट में भी दिखाते। शिवम बताइए। देखिए, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जान उनकी आहुति लगा देना, उनको पॉइंट ब्लैंक से गोली चलवा देना अगर राजनीति है तो हाँ हम राजनीति करते हैं एक भाई। लाइन में करते ये हैं हम कह दें आज राजनीति। रागी जी, और ये एक जब लाइन इस में देश कह दें, में अब वो कोई भी हिंदू, ये वो कोई भी हिंदू, सुनिए, वो कोई भी हिंदू ये क्या जो तरीका है? दूसरी सर, ये पार्टी क्या का तरीका? आप एक इनको नाम रोक ले क्यों ले, नहीं पाते? वो हमारा सनातनी हमारा भाई है, देखिए, ये बोल के दिखाएं। अगर शिवम, जब 90 के दशक में जब कोई जय श्री राम का नारा लगाने से वो भी पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं थी, अयोध्या के सामने से 500 बार 5 जनरेशन निकल गई, गांधी परिवार की कभी मत्था टिकाने नहीं आए, और हम यहाँ आकर मत्था टिकाते हैं और ये राजनीति है तो हाँ हम राजनीति करते हैं भाई, 30 सेकंड हम राजनीति करते हैं और करेंगे ऐसी राम के राजनीति। नाम पर राजनीति होनी चाहिए। मैं मात्र इतना सा कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा दुख होता है, आप स्वतंत्रता भी चाहते हैं और अपमानित भी करना चाहते हैं, और रोचक यह है कि आप लोग मंच देते हैं, यह दुखद है। क्या मतलब बनता है? यह मंच दे रहे हैं आप इन्हें मंच दे रहे हैं। सर भाई बैठ के, भाई बैठ ना मैं कहीं जाता, आप बेफिक्र रहिए दादा, मैं एकदम बिल्कुल सीमित इंसान हूं। आप मंच दे रहे हैं ऐसी विचारधारा को जो राम की अयोध्या में बैठकर इन्हें चिढ़ाए। सर राम तो धोबी को भी मंच दे रहे थे जिनके नाम पर उन्होंने वहां पे किया था। राम राज तो यही है। प्रधानमंत्री ने कहा जिसमें लोकतंत्र में सबको सुनते हैं। बात करेंगे सर राम के राज्य में लोकतंत्र में तो सबको सुनते हैं। धोबी को सम्मान देना और अपमानित करने के लिए मंच देना, दोनों में भाजपा कोई किसी को अपमानित नहीं कर रहा, कोई किसी को अपमानित नहीं कर रहा। यहाँ पर लोकतंत्र में सबके विचारों को अपनी विचार बिना किसी का अपमान किए अपने विचार रखने की छूट है। हाँ, बिल्कुल नहीं, अपमानित नहीं, अपमानित करने की छूट किसी को नहीं। आप सोचिए ना कि नहीं, अपमानित करने की छूट किसी को नहीं है। और इसी नोट पर कि हम लोकतंत्र में अपने विचारों को रख सकते हैं लेकिन बिना किसी का अपमान किए, किसी को ठेस पहुंचाए। आज अड़ी में बस इतना ही। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।